दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मेरठ लोकसभा सीट की और मेरठ लोकसभा सीट का पूरा सियासी समीकरण, पूरा वोट बैंक खंगाल कर हम आपके लिए लाए हैं। पूरा आंकड़ा बताएंगे। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपनी राय ईमानदारी पूर्वक कमेंट में जरूर दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरठ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। यानी कि समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था। वही भानु प्रताप सिंह जो ईवीएम के खिलाफ धरना देते, चाहे जंतर मंतर हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम वीडियो उनकी वायरल होती हैं। उसके अलावा इनका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि इनको टिकट मिल जाएगा। समझ रहे हैं, भानु प्रताप सिंह को टिकट मिल जाएगा। दलित समाज से आते हैं भानु प्रताप सिंह, तो आप समझ सकते हैं। तो इनको टिकट मिल जाएगा, बहुत विरोध हो रहा था इनका। और हालांकि समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया। अब लोगों के मन में इच्छा है, भैया टिकट किसको मिलेगा। टिकट के लिए जो सर्वे के ऊपर मैं बात करता हूं, सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं मेरठ लोकसभा सीट पर अतुल प्रधान को टिकट मिले। और मैं अतुल प्रधान का समर्थन नहीं कर रहा हूं। दैनिक भास्कर के सर्वे के अनुसार 60% से अधिक लोगों ने चाहा कि अतुल प्रधान को टिकट मिले, लेकिन यहां पर रफीक अंसारी भी दावेदार हैं, शाहिद मंजूर भी दावेदार हैं। इन तीनों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को टिकट मिल जाए तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको आंकड़ा बताने जा रहा हूं। उसी आंकड़े से समझ में आएगा मामला यहां पर क्या है। यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और अब की बार समाजवादी पार्टी मुसलमानों को थोड़ा कम टिकट दे रही, यूं कहूं कि ना के बराबर टिकट दे रही है। तो बहुत सारे मुस्लिम भाई नाराज भी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे कारण मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी का यह सोचना है, जब मुसलमान कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, जहां पर ये मामला थोड़ा नज़दीकी होता है मामला, जब कभी मुसलमान कैंडिडेट कहीं खड़ा हो जाता है तो वहां अगर मुसलमानों की संख्या 40% है, 35% है, 45% है, तो वहां ध्रुवीकरण होने का चांस होता है। क्योंकि दो मेन पोजीशन पे दो ही पार्टियां हैं, चाहे भाजपा जीतेगी कहीं पर, चाहे सपा जीतेगी, दो में से एक ही जीतेगी। बसपा नहीं जीतेगी। बसपा वाले भाई नाराज भी हो जाते हैं, आप कहते हैं बसपा नहीं जीतेगी। हमारे कहने से नहीं, कोई आम जनमानस दलित वर्ग को छोड़ करके, मायावती जी के समर्थकों को छोड़ करके आम जनमानस इस बात की चेष्टा नहीं रखता, उनकी बीएसपी के बारे में बात करने की इच्छा ही नहीं रखता। तो बीएसपी को कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक तो मिल जाएगा, लेकिन कोई सीट उसको नहीं मिल पाएगी। ऐसा तमाम ओपिनियन पोल भी आए हुए हैं और ऐसा आने वाले समय में रिजल्ट भी आएगा। खासकर से विधानसभा का रिजल्ट बहुत डेंट पहुंचाया है, क्योंकि अगर 2010 विधायक भी होते तो लोग कहते हैं चलो एक सीट बसपा जीत जाएगी। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी अब की बार एक प्रयोग कर रही है। वो प्रयोग सफल होगा कि असफल होगा कि मैं नहीं जानता, लेकिन इसीलिए थोड़ा मुस्लिमों को टिकट कम दे रही है। जैसे आपने देखा मुरादाबाद में मुस्लिमों को टिकट नहीं मिला था, लेकिन कट गया, रुचि बीरा को मिला। आपने देखा ना, बिजनौर में आपने देखा मुस्लिम टिकट पहले लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार सैनी को टिकट मिला हुआ है। चुनाव हारे जीते वो भाई वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको मेरठ का हाल बता रहा हूँ। मेरठ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, दलित की संख्या अच्छी खासी है, वैश्य की संख्या यहाँ पर बहुत अच्छी खासी है, और ये एक तरह से शहरी सीट है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये चीज़ ना, लोग कहते हैं अरे भाई आप ये सब क्या बताते हो, ये सब अंतर होता है। मेरा मानना है अंतर कुछ नहीं होता। जो समाजवादी पार्टी के भक्त हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, जो बीजेपी के अंधभक्त हैं वो बीजेपी को ही वोट देंगे, चाहे प्रधानी का चुनाव, चाहे नगरपालिका का चुनाव क्यों ना हो। एकदम साफ बात है। अगर ऐसा ना हो तो आप हमें बताइए। और मैं ये बताता हूँ, इससे पता लगता है कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। किठौर विधानसभा है, 5 विधानसभा है, सबका बताऊंगा। बीजेपी को 1,04,924 वोट भैया मिला है। समाजवादी पार्टी को 1,07,104 वोट मिला है और बीएसपी को मिला है 31,213 वोट। तो यानी कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस सीट को जीतने में सफल रही है। एकदम साफ साफ है। अगली सीट देखिएगा मेरठ। तब रालोद का भी गठबंधन था, यहां पर ये भी रालोद का भी गठबंधन था, इसको भी आप दरकिनार मत करिएगा। यहां पर बीजेपी को मिला है 80,330 वोट और
बीजेपी को मिला है 80,330 वोट, समाजवादी पार्टी को 1,06,395 वोट। बीएसपी का वोट मैं यहां पर लिख रहा हूं फिर से, यहां पर बीएसपी और कांग्रेस को भैया अगर मिला देंगे ना तो 10,000 वोट बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं बीएसपी बहुत कम वोट पाई है, 4,913 वोट, 4,913 वोट। आप समझिए यहां पर कौन जीता है, यहां पर भी समाजवादी पार्टी जीती है। लेकिन आगे आ जाइएगा, मेरठ कैंट की सीट जो है यहां पर समझना जरूरी है। 1,62,032 वोट बीजेपी पाती है, इसको समझिएगा। 43,960 वोट पाती है लोक दल लड़ी है, सपा नहीं लड़ी है, ठीक है। और बीएसपी कितना पाती है, 28,519, ये सब समझना जरूरी है। अगला है मेरठ दक्षिण सीट। मेरठ दक्षिण सीट जो है 1,29,667 वोट प्राप्त करती है बीजेपी यहां पर, और सपा 1,21,725 और 39,857। अगला है हापुड़ सीट। हापुड़ सीट है 97,862, 90,828 और यहां पर 50,751। अब आप यहां समझिएगा, इसी वोट बैंक को लेकर के यहां पर कैंडिडेट निर्धारित होगा। अब बीजेपी के पास जब जोड़ा जाएगा वोट तो लगभग बीजेपी के पास 5 लाख से ज्यादा वोट है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख सब जोड़ेंगे तो 5,74,000 और 4,70,000 सपा के पास वोट बैंक है। साफ साफ दिख रहा है कि सपा हार रही है चुनाव मेरठ से, क्योंकि यहां से प्रभु श्री राम का रोल निभाने वाले व्यक्ति को टिकट यहां पर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुसलमान को अगर टिकट देंगे यहां पर तो ध्रुवीकरण होने का चांस है। टिकट किसे देंगे वो समय आएगा तो पता लग जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ही अपने आप पता लग जाएगा। तो यहां पर कोशिश यही होगी कि इस वोट बैंक को, इस अंतर को पाटा जाए। लगभग 1 लाख का वोट का अंतर, ना 1 लाख से ज्यादा का वोट का अंतर, क्योंकि अब यहां पर आपको आंकड़ा समझ में आ रहा होगा, इस वोट बैंक पर भी नजर है कि भाजपा इसको प्राप्त करती है कि सपा इसको प्राप्त करती है। बसपा ने यहां पर कार्ड जो खेम खेला है, त्यागी समाज के व्यक्ति को टिकट दे दिया है बसपा ने। तो कहीं ना कहीं यहां बसपा सपा का नुकसान नहीं कर रही है, बसपा यहां कहीं ना कहीं बीजेपी का नुकसान करती हुई नजर आएगी आपको। तो आपकी क्या राय है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? वो तो आंकड़ा तो बता रहा है भाई भाजपा जीतेगी यहां पर, लेकिन यहां पर अच्छा कैंडिडेट देने की कोशिश रहेगी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, कांटे की टक्कर देने के लिए, क्योंकि यहां पर चुनाव जीतना समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं है। इसीलिए भानु प्रताप को दिया गया था, कम से कम दलित वाला वोट मिल जाएगा, ये वाला वोट मिल जाएगा, इसीलिए दलित वर्ग के व्यक्ति को यहां पर टिकट दिया गया था। आपकी क्या राय, आप अपनी राय कमेंट में रखिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।